हर हर महादेव सभी को। आज मैं आप सभी को 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताऊंगी। आई होप आप सबको अच्छा लगे। ज्योतिर्लिंग, जहाँ पे भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट हुए, फिर वहाँ शिवलिंग स्थापित हुआ। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष की 27 कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। चंद्रमा यूँ तो सभी पत्नियों को प्रेम करता था, लेकिन उनका अधिक प्रेम रोहिणी नाम की पत्नी से था, जिससे अन्य कन्याएं उपेक्षित महसूस करने लगी और उसकी शिकायत राजा दक्ष से की। राजा दक्ष ने दुखित होकर चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया और इसी श्राप से मुक्ति के लिए वो भगवान शिव की आराधना करने के लिए गुजरात में सोमनाथ के तट पर वो उनकी आराधना करने लगे, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उनको क्षय रोग से मुक्ति दी और वहाँ पे ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, जिसके कारण उसे सोमनाथ कहा जाता है। इसका पुनर्निर्माण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था इस मंदिर का। तो ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, जो आंध्र प्रदेश में क्रोंज पर्वत पर स्थित है। एक बार भगवान शिव और पार्वती के पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी में कौन बड़ा है, इस पे विवाद हुआ, जिसके फलस्वरूप उन दोनों ने कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही सबसे बड़ा होगा। कार्तिकेय जी मयूर पर सवार होकर दक्षिण की ओर चले गए, जबकि शिव जी के पुत्र गणेश जी ने अपने माता पिता को ही पृथ्वी मानकर उनकी परिक्रमा कर ली, जिसके फलस्वरूप वे विजेता हुए। इससे क्रोधित होकर कार्तिकेय जी दक्षिण की तरफ आंध्र प्रदेश के क्रोंज पर्वत पर चले गए। उनको मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती दोनों शक्ति रूप में वहाँ विराजमान हो गए और वही आज मल्लिकार्जुन मंदिर के नाम से जाना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। एक मान्यता के अनुसार यहाँ एक ब्राह्मण था जिसका नाम वेदप्रिय था। उसके पुत्र और वो सब शिव भक्त थे, लेकिन वहाँ दूसरा नाम का राक्षस था जो आतंक मचाता था। उसी के आतंक से बचने के लिए सब लोगों ने शिव की आराधना की और वहाँ स्वयं भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट हुए और सबकी रक्षा की। तब से वहाँ वे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। यहाँ भस्म आरती भी होती है। रात में यहाँ भस्म सीता की राख से भस्म से भगवान शिव की आराधना की जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये माधानता पर्वत पे मध्य प्रदेश में स्थित है। एक बार नारद जी शिव आराधना के लिए विंध्याचल पर्वत पर गए, लेकिन विंध्याचल पर्वत को थोड़ा अहंकार हो गया। तब उसके अहंकार के नाश के लिए भगवान वहाँ कुछ बिना बोले नारद जी वहाँ से चले गए। इससे विंध्याचल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह ग्लानि में शिव आराधना के लिए मध्य प्रदेश माधानता पर्वत पर चला गया। वहाँ जाकर शिव जी की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए और विंध्याचल को दर्शन दिया और वहीं नर्मदा तट पे वे स्थित हो गए। यह एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ स्वयं नर्मदा नदी ओमकार के आकार के रूप में बहती है, इसीलिए इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। ऐसे माना जाता है कि द्वापर युग में जब पांडवों ने महाभारत युद्ध जीत लिया था, तब अपने भाइयों के हत्या के ग्लानि से वो बहुत दुखी थे और इसके पश्चाताप के लिए भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुँचे, लेकिन भगवान शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे और वो काशी छोड़ करके केदारनाथ पहुँच गए। फिर पांडवों को पता चला कि भोलेनाथ केदारनाथ घाटी में निवास कर रहे हैं। तब पांडव उनको खोजते खोजते केदारनाथ घाटी में पहुँचे, लेकिन भगवान शिव बैल का रूप धारण करके वहाँ छुप गए। तब भीम ने उन्हें पहचान लिया और उनके पैर पकड़ लिए, लेकिन भगवान जमीन के अंदर अंतर ध्यान होने लगे। तब भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली और आधे रूप में ही वहाँ पे भगवान शिव विराजमान हो गए। जो केदारनाथ में शिवलिंग है वो बैल के पीछे वाले भाग का ही हिस्सा है। आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि भगवान केदारनाथ वहाँ पे इसी रूप में विराजमान है। पांडवों की इस लालसा को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और बाद में उन्हें पाप से मुक्ति का वरदान दिया और वहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान स्थापित हो गए। आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंडी रूप में वहाँ पर पूजी जाती है। कहा जाता है कि बैल का आधा हिस्सा यहाँ पे और आधा हिस्सा नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे उसी बैल का आगे का मुख का भाग पूजा जाता है।
लोगों की ऐसी मान्यता है में स्थित है। केदारनाथ को मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। आइए आगे बढ़ते हैं छठे ज्योतिर्लिंग की तरफ, जिसका नाम भीमाशंकर है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम ने जम्मू का वध किया था, तब उसकी पत्नी जिसका नाम सबना दा रखवाला वो शिव जी, डमरुआ वाला जी, डमरुआ वाला, ऊपर कैलाश रहंदा भोलेनाथ जी। तरमिया जो तार दा शिव जी, पापिया जो मारदा जी, पापिया जो मारदा, बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो महादेवा। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता ता जो अभी भी विवादित चल रहा है। महादेवा। शंभो यह ब्रह्मगिरी पर्वत है। जय शंकर। मापिया दे करे वो गौरा मेला च रहंदी जी, मेला च रहंदी, बिच समसाना रहंदा भोलेनाथ जी। मापिया दे करे वो गौरा मेला च रहंदी जी, मेला च रहंदी, बिच समसाना रहंदा भोलेनाथ जी। काले या कुंडला वाला मेरा बड़े बाबा, किन्नर कैलासा तेरा डेरा ओ जी। सर पे तेरे वो गंगा मैया विराजे, मुकुट पे चंदा मामा ओ जी। पंग जे पींदा वो शिव जी, तूने रमांदा जी, तूने रमांदा, बड़ा ही तपारी मेरा भोले अमली। पंग जे पींदा वो शिव जी, तूने रमांदा जी, तूने रमांदा, बड़ा तपारी ओ मेरा भोले अमली। मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे।
अत्यधिक भीड़ होती है। वह ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। प्राचीन काल में दारूका नाम की मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। उनके आतंक से दुखित सुप्रिया नाम का एक वैश्य था जो कि शिव जी को छानने में व्यस्त था। उसने अपनी प्रार्थना उपासना से शिव जी को प्रसन्न किया और ज्योतिर्लिंग को वहां होने के लिए अनुरोध किया। बोले 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 सब नादा रखवाला वो शिव जी डमरुआ वाला जी, डमरुआ वाला ऊपर कैलाश रहंदा भोलेनाथ जी। धर्मिया जो तार द शिव जी, पापिया जो मारदा जी, पापिया जो मारदा, बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो महादेवा। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता ता महादेवा। शंभो जय शंकर। मापिया दे करे वो गौरा मेलाच रहंदी जी, मेलाच रहंदी, बिच समसाना रहंदा भोलेनाथ जी। मापिया दे करे वो गौरा मेलाच रहंदी जी, मेलाच रहंदी, बिच समसाना रहंदा भोलेनाथ जी। काले या कुंडला वाला मेरा बड़े बाबा, किन्नर कैलासा तेरा डेरा जी। सर पे तेरे वो गंगा मैया विराजे, मुकुट पे चंदा मामा